नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार पे बात करता हूँ। योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग। आहार का जो तरीका है खाने पीने का, उसको हम समझाने की प्रयत्न करते हैं हम यहाँ। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। इसमें जो टॉपिक हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं वो सारी बातें हमने हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल के ऊपर योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी टॉपिक को हमने डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये छोटी सी बातें हैं, आपको शरीर में सफाई रखनी है, शरीर को सही खुराक देना है और जो स्वाद खा रहे हो वो भी अपना काम करते हैं। शरीर को रिपेयरिंग का सामान भी चाहिए, ताकत वाला खुराक भी चाहिए और रिपेयर करे ऐसे कारीगर भी चाहिए। तो शरीर को अच्छा रखना है तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको चबाने के खाने की आदत भी डालनी पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाओगे तो भी समस्याएं आएगी। आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए और आपकी शरीर के अंदर की खून की और आपके ऑर्गेन की भी सफाई होती रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम यहाँ चर्चा पे लेते हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लगती है और जो लोग नए हैं उनको मैं खास बोलूंगा वो योगाहार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में चले जाए। वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है और हमारे आरोग्य जीवन यात्रा के पूरे वीडियोस की भी एक प्लेलिस्ट है। इसमें जाके टाइम मिले तब एक एक वीडियोस देखते रहे। इससे आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी और हमको फिर सवाल ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगाहार का एक पूरा ये भी चार्ट है जिसको हम 8 मुद्दे में डिवाइड किया है। इसमें 3 मुद्दे हैं शरीर सफाई के, 3 है खुराक के और 2 सावधानी के। तो आपको सफाई के साथ खुराक के भी ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। सावधानी नहीं रखोगे तो भी जोखिम बढ़ सकता है। एनडीएस योगाहार में आज प्रश्न है, वो एक भाई लिख रहे हैं, भिखाभाई पटेल करके है। वो लिख रहे हैं, राजेश सर प्रणाम, हूँ भिखाભાઈ પટેલ, ઉંમર 61 વર્ષ અને ગાટલોડિયા અમદાવાદમાં રહું છું। છેલ્લા 8 મહિનાથી એનડીએસ અપનાવેલ છે। આપના દરેક વિડીયો રેગ્યુલર જોઉં છું, આપનો ચાહક બની ગયો છું। સર, મને થોડા દિવસથી દાવા પડખામાં દુખાવો થતો હતો, એટલે મેં આજે જ સિવિલ હોસ્પિટલ સોલામાં સોનોગ્રાફી કરાવી છે, જેનો રિપોર્ટ આપને મોકલ્યો છે। ડોક્ટર સાહેબનું કહેવું છે કે નોર્મલ પથરી છે, પાણી વધુ પીવો નીકળી જશે। સર, મારી આપને સાહેબને વિનંતી છે કે રિપોર્ટ જોઈને આપ મને સલાહ સૂચન કરશો। આપ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર। સર, બ્લડ અને યુરિનના રિપોર્ટ પણ એકદમ નોર્મલ છે અને હિમોગ્લોबिन 14% થયું છે। तो ये अहमदाबाद के भाई है भिखाભાઈ पटेल करके। वो लिख रहे हैं कि वो करीब 8 महीने से एनडीएस कर रहे हैं और वो हमारे हर रोज वीडियो देख रहे हैं और हमारे चाहक हो चुके हैं। तो उनको एक समस्या आई है कि थोड़े दिन से उसको लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन हो रहा था। तो वो सिविल हॉस्पिटल 16 अहमदाबाद में गए और वहाँ रिपोर्टिंग करवाई। तो वहाँ सोनोग्राफी में उनको छोटी सी एक नॉर्मल किडनी में पथरी आई है। तो डॉक्टर्स ने बोला है ज्यादा पानी पी लीजिए और पथरी आप अपने आप निकल जाएगी। तो यहाँ एनडीएस करने वाले को ये समस्याएं कई लोगों को आती है। क्यों आती है ये भी समझना है, क्योंकि आप एनडीएस 8 महीने से कर रहे हो, आप कच्चा खा रहे हो, खट्टे फल खा रहे हो। तो आज तक हमारे जीवन में हमने कच्चा खाया नहीं था, तीनों टाइम पकाया खाया था। दूसरा, हमारा पकाया खाने में एक गलत आदत है कि जब भी हम कोई चीज पकाने लगते हैं तो जो चीज पकाने पकाने डालते हैं उसके साथ ही उसके अंदर नमक डाल देते हैं। अच्छा, नमक भी खुराक के साथ वो भी कुक हो जाता है, गर्म होता है। अब ये गर्म हुआ जो नमक हमारे शरीर में जाता है वो हमारी किडनियों में स्टोन करता है, हमारी आंखों में मोतियाबिंद करता है, हाँ, हमारे हृदय में कैल्सिनेशन बढ़ा देता है, हमारी हृदय की जो नलिका है वो हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, प्रोस्टेट की समस्या आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं नमक की है और नमक हम जब पका के खाते हैं तभी ये समस्या आती है। तो हम जब तीनों टाइम पकाया खाते थे तो इसके हिसाब से हमारे किडनियों में छोटे छोटे स्टोन ऑलरेडी बने हुए होते हैं
और हम जब एनडीएस चालू करते हैं और खट्टा फल खाना चालू करते हैं तो ये जो किडनी में स्टोन है वो छोटे छोटे स्टोन वो पिघलने लगते हैं और वो अपना रास्ता निकालना चालू करते हैं, बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो एनडीएस चालू करने के बाद कई लोगों को ये समस्या आती है, फिर वो टेंशन में आते हैं और क्या घर वाले क्या बोलते हैं, देखो आपने कच्चा खाया और आपको स्टोन हुआ, किडनी में पथरी हो गई, ऐसी बातें घर वाले बोलते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये बात गलत है। आपको ये बात समझनी है कि आपने कच्चा खाया इसीलिए आपके किडनी में जो पहले से स्टोन था वो अपनी जगह बैठा हुआ था, वो अब छोटा हो गया। तो शरीर जब छोटा होता है तो किडनी उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करती है और जब निकलना प्रयत्न होती है तब आपको पेन होता है। तो यहाँ आपने कच्चा खाया इसीलिए स्टोन नहीं हुआ है, आपके शरीर में पहले से स्टोन था, वो पिघल के धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा है, इसीलिए आपको पेन हो रहा है। और इसके लिए आसान रास्ता एक ही है कि जिन लोगों को ऐसी स्टोन की समस्या, पेन की, किडनी के लोकेशन पे पेन का प्रॉब्लम बढ़ जाए एनडीएस करने के बाद, तो उन लोगों को 1 या 2 दिन सिर्फ नींबू पानी पे रहना है, पूरा 24 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। उस दिन आपको उपवास भी नहीं करना है, हाँ पानी फुल पीना है लेकिन नींबू वाला पानी पीना है। हाँ पूरा दिन आप नींबू पानी पीते रहिए। हाँ कई लोगों की तो 5 से 10 mm की पथरी एक ही दिन में पिघल के निकल जाती है, सॉफ्ट होके निकल जाती है और इतना सॉफ्ट हो जाती है कि जो ये पथरी निकलती है ना, तब आप उसको हाथ में पकड़ के ऐसे मसलोगे ना तो वो जैसे कोयला मसल जाता है ना, मिट्टी मसल जाती है, इसी तरह वो बुका हो जाएगा, पाउडर फॉर्म हो जाएगा, इतनी सॉफ्ट होके निकल जाती है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, आपको खुश होने की बात है कि आपके किडनी में पड़ी हुई स्टोन वो पिघल के निकल रही है। हाँ आपके शरीर का कचरा निकल रहा है, तो इससे टेंशन लेने की बात नहीं है और खुश होने की बात है कि आपके शरीर में से ये पत्थर निकल रहे हैं। ठीक है। हाँ आपको ज्यादा पेन हो जाए, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए तो आपको 2 दिन खाना बंद कर लेना है, उपवास कर लेना है और सिर्फ नींबू पानी पे रहना है। आपको जो भी किडनी में पथरी छोटी छोटी है वो सारी निकल जाएगी। दूसरा एक प्रश्न है, सर माय फ्रेंड जस्ट स्टार्टेड एनडीएस सिस्टम फ्रॉम पास्ट 5 days. He had an issue with piles. Since he started taking enema, he is complaining about blood in his stool daily. It's a lot of blood coming. He is taking enema twice daily, 2 times. Is there any solutions or advice? He stopped taking dairy and wheat product. He is eating cooked food only once at evening. Also, I gave him sea buckthorn and finla. He is taking dates too. प्लीज एडवाइज। तो यहाँ एक भाई लिख रहे हैं कि उनके फ्रेंड ने 5 दिनों से एनडीएस स्टार्ट किया है और उसको अब पाइल्स की समस्या आई है, तो वो एनिमा 2 टाइम ले रहे लेकिन वो उसको ब्लीडिंग हो रहा है। तो यहाँ उनको मैं एडवाइस करूंगा कि 2 टाइम एनिमा लेते हो तो 1 टाइम ही लो, 1 टाइम पकाया खा रहे हो तो उसको बंद करो, पूरा दिन कच्चे पे रहिए। अच्छा गरम कर पड़े ऐसी चीजें कम खाए। कई लोग कच्चा खाते हैं लेकिन अदरक ज्यादा डाल देते हैं, पुदीना ज्यादा डाल देते हैं, सिर्फ बीट रूट का जूस निकाल के या गाजर का जूस निकाल के पी लेते हैं। तो अभी ये गर्मी की मौसम चालू हो गई है, उस टाइम आपको ऐसी गर्म प्रकृति वाली चीजें नहीं खानी है। उसके सामने आपको ठंडी प्रकृति वाली मीठे फल खाने हैं, लौकी जैसे चीजें खानी है, पालक जैसी पत्तियां लेनी है जो गर्म प्रकृति की नहीं है। आप पुदीना लोगे तो वो गर्म प्रकृति है। ठीक है। तो ये जिसको ऐसी ब्लीडिंग की समस्या होती है पाइल्स की, उन लोगों को एक तीखी चीजें कम लेनी है, गर्म प्रकृति वाली चीजें कम कर लेनी है और साथ साथ में कई लोगों को खट्टा ज्यादा खाने से भी ये पाइल्स की समस्या होती है, खट्टा ज्यादा खाने से। तो तीखी और खट्टी दोनों चीज उनको थोड़ी कम कर लेनी है। अच्छा वो फिंडला और सी बकथॉर्न भी ले रहे हैं तो शायद इसका डोज ओवर नहीं कर रहे हो, ये भी उनको ध्यान रखना है। सी बकथॉर्न का
पूरे दिन में 1 ग्लास में 2 चम्मच ही लेनी है। अब ज्यादा ले रहे हो तो कम कर लो। फिंडला आप 100 ml ले रहे हो तो कम कर लो। या ये पाइल्स जो पाइल्स की ब्लीडिंग की समस्या है, ये 2-3 दिन खत्म ना हो जाए तब तक ये फिंडला और सीबकथॉर्न बंद कर लो। ये इतना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखो। और कच्चे पे रहिए, पकाया बंद कर लो, ठीक है। और हो सकता है तब तक उपवास कीजिए, हो सकता है तब तक। और खाना ही है तो लौकी खाना है, लौकी खा सकते हो, मीठे पके टमाटर खा सकते हो आप, काकड़ी, खीरा काकड़ी आती है वो खा सकते हो। तो ऐसी ठंडी चीजें आप खाइए। हाँ, मूंगफली, जो मकाई दाना आता है, हरी मकाई दाना आता है जिसको मकाई डोडा बोलते हैं गुजराती में, तो वो उसके दाने निकाल के खाइए। तो तीखी, खट्टी और गर्म प्रकृति वाली चीजें कम खाइए और सामने ठंडी वाली ज्यादा बढ़ा दीजिए। या तो हो सकता है तो एक आध दिन उपवास कर लो, कुछ मत खाओ, गन्ने का रस पे ऊपर रहो, भूख लगे तो थोड़ा गन्ने का रस पी लो, तो वो ठंडी प्रकृति का है, ठीक है। तो ऐसे करने से उनके पाइल की समस्या ठीक हो जाएगी। तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हरी पत्ती के साथ मीठे फल के रस पियो या तो उपवास कर लो। हाँ, वो इतने करने से उनको फायदा हो जाएगा। आज की उपयोगी प्रोडक्ट में पपीता, पपैया बोलते हैं उसको, पपैया, उसकी पान की गोली और कैप्सूल 2 आइटम होती है। आप उसकी गोली भी ले सकते हो पत्तियों की, पाउडर बनाई हुई, और वो पत्तियों में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ कैप्सूल भी आता है। तो जो गोली होती है वो थोड़ी कम असर करती है, और जो कैप्सूल है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अब जिसको वायरल इन्फेक्शन है, बार बार बुखार आ जाता है, बार बार नाक में से पानी, एलर्जी की तरह वो पानी निकलना चालू हो जाता है, गला पकड़ के रहता है, ऐसे लोगों को, और अभी ये जो टाइम है, अभी ठंडी चली गई और गर्मी के दिन आने वाले हैं, ये हम बीच में खड़े हैं। तो ये जो समय है पतझड़ का, पानखर ऋतु का, इसमें डस्टिंग ज्यादा होती है, धूप में जो हवा होती है उसमें डस्टिंग और वायरल इन्फेक्शन करने वाले ज्यादा है। और इसीलिए अभी वायरल, ये कोरोना का वायरस भी बढ़ रहा है। अब देखिए कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सीजन के बीच वाली मौसम है। हाँ, और लोग बोल रहे कि पब्लिक मास्क नहीं पहन रही। अरे मास्क क्यों पहने? दूसरे जो प्राणी है उनकी भी सीजन बदल रही है, वो नहीं बीमार पड़ रहे, मनुष्य पड़ रहा है। क्यों? टाइम देख के खाता रहता है, तीनों टाइम खाता रहता है, शरीर की सफाई करता नहीं है, एक्सरसाइज योगा करता नहीं है, शरीर को हेल्दी रखता नहीं है, फिर बीमार पड़ता है। और फिर गलतियां देखते हैं, मास्क नहीं पहनते, वो करते हैं, इकट्ठा होते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, सोशल डिस्टेंस। अरे क्या सोशल डिस्टेंस करने का? ये इस शरीर को साफ रखो। ये सब करने से थोड़ा बचने वाले हो आप। शरीर के अंदर की सफाई ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये वायरल इन्फेक्शन को, आपको ऐसा लगता है कि आप देखो, जिस दिन आपको गला पकड़ जाए और आपको लगे कि आप गला पकड़ा है, उस दिन निर्जला कर लो। और निर्जला के टाइम आप हर 2 घंटे एनिमा लिया करो बैठे बैठे, तो आपके शरीर को पानी की जितनी जरूरत होगी आंतों से चली जाएगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। सबसे उत्तम है निर्जला। जो लोग नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं छोड़ सकते, उनके लिए कड़वा रस है। आप ताजा पपीता का पत्ता का रस ले आओ, एक पत्ते का, उसका रस निकाल दो आधे ग्लास पानी में और पी लो, सुबह शाम 2 बार पी लो। तो आपको डेंगू हुआ, गला पकड़ा है, वायरल इन्फेक्शन है, जो भी है वो एक ही दिन में खत्म कर लेगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। और ये पपीता का पत्ते का रस इतना कड़वा होता है, आप पी नहीं सकते। तो इसके लिए हमने उसकी गोली भी बनाई है और उसका कैप्सूल भी। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो कैप्सूल मंगवा ले। हाँ, और रेगुलर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप पपीते की पत्तियों की गोली हफ्ते में 2 गोली एक बार ले लीजिए, तो आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, और इसका डोज लेने में थोड़ा ध्यान रखना है। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है 2-2 गोली 3 टाइम में ले ले एक दिन, एक ही दिन में समस्याएं खत्म। मान लो थोड़ी बच गई है तो दूसरे दिन ले लो, 2 दिन में समस्याएं खत्म होकर लेती है। और कैप्सूल तो इससे भी स्ट्रांग है। हाँ, तो जो लोग मोटे हैं और भारे हैं और ज्यादा वायरल इन्फेक्शन की समस्या से पीड़ित है, वो लोग कैप्सूल रखे। हाँ, एक एक कैप्सूल 3 टाइम ले लो,
तो भी आपका काम खत्म कर लेगा। तो वायरस से लड़ने का गिलोय से भी मैं, पपीते का पान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पपीते का पत्ता बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसीलिए उससे उसका ओवरडोज न हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, उनके लिए भी पपीता गिलोय से भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये पपीता का गोली पत्तियों का और उसका कैप्सूल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरत पड़े तो हमारे पास से मंगवा लीजिए, हमारे फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके। काम की बातें में आज एक ऐसा मैसेज देना चाहूंगा कि एक जगह पानी का नल चालू था, वहां से लोग आगे आते आज आ रहे जा रहे, वहां से पसार हो रहे, लेकिन कोई ये नल बंद करने का किसी को सोच नहीं रह रही है। पानी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बंदर है, वो देख रहा था, उन्होंने कैसे उसको जरूरत था तो वो पानी पी भी लिया, और उन्होंने कैसे बंदर ने नल को बंद कर लिया, ये जरा देखने लायक है। एक बंदर भी पानी बचाने की फिराक में है, और हम तो बंदर से भी गए गुजरे हैं। हाँ, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, उनके घरों में नल टपकता रहता है, पानी वेस्टेज जा रहा है। एक 2 रुपये का वॉशर, हाँ, 2 या 5 रुपये का नल का वॉशर जो कड़क हो गया है, पानी टपक रहा है, वो 2 रुपये 5 रुपये का वॉशर लाके वो चेंज करने की उनके अंदर शक्ति नहीं है, भेजा ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है कि ये कैसे करें। हाँ, होते हैं बड़े इंजीनियर, लेकिन एक नल को खोल के उसका वॉशर बदलने की भी उसको इतनी आवड़त नहीं है, इतना उसको ज्ञान नहीं है कि भी कैसे उसको बदला जाए। तो ये छोटी छोटी बातें सीखना जीवन में बहुत जरूरी है। हाँ, कई लोग मैंने देखे हैं, बारिश में बारी या दरवाजा बंद नहीं हो रहे, फूलते हैं, लकड़े के है तो बंद नहीं हो रहे, तो खुद उसको मेंटेन नहीं कर रहे, उसको सीधा कर नहीं सकते हैं, तो क्या करने का जीवन का। आप अपनी जरूरियात को पूरी नहीं कर सको तो क्या मतलब है। ये बंदर भी पानी बचाने का उसको पता है कि भी पानी काम की चीज है, और मनुष्य लोगों को इसका भी इतना पता नहीं है। हाँ, सरकारों ने पब्लिक को अवेयर ही नहीं किया है। हाँ, पब्लिक को बस वस्ती का बढ़ावा करो, पॉपुलेशन बढ़ाया है। हाँ, और पॉपुलेशन बढ़, कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग हैं ये धरती के ऊपर। हमारे देश में क्या हालत होगी। तो मुझे ये देख के भी शर्म आती है कि लोगों ने बस पब्लिक संख्या, जनसंख्या बढ़ाई है, लेकिन जनसंख्या को सिखाया नहीं है। राजनीतिक पार्टियों ने, सबने यही किया है, पब्लिक को बस वस्ती बढ़ाओ, वोट बढ़ाओ, हमारे वोट बढ़ने चाहिए। लोग कैसे जी रहे हैं, कैसी हालत में जी रहे हैं, इसका पता नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा, आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप जहां भी रहते हो पानी का कम से कम बचत कीजिए। दूसरा, आहार ही रोग का कारण है और आहार ही रोग का मारण है। आप गलत आहार खाओगे तो बीमार पड़ोगे, सही आहार खाओगे तो बीमारी निकाल पाओगे। तो जो पकता है वो सड़ता है, सड़ता है वो कोरोना का खुराक है। कच्चा ही सच्चा है जो कोरोना नहीं खाता है, यही रास्ता बचाएगा आपको। तो अभी कोरोना का काल बढ़ रहा है, उसमें आपको बचना है, तो आप आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। और पकाया में खुराक में एक बात ध्यान रखनी है, आपको सब्जी बनानी है एक टाइम पका के खाने के लिए, तो उसको कुकर में मत बनाइए। प्रेशर कुकर वो सबसे ज्यादा बीमारियों का जड़ है। प्रेशर कुकर में बनी हुई हर सब्जी शरीर के कोई काम की नहीं है, वो जल्दी में जल्दी सड़ने लगती है। और
प्रेशर कुकर आने के बाद सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ी है। सब्जी कभी प्रेशर कुकर में नहीं बनानी चाहिए, उसको कच्चा पक्का रखना चाहिए। आप मरी मसाला करो, थोड़ा वार्म करो, लेकिन उसको इतना मत पकाओ कि वो सड़ जाए, शरीर में न्यूट्रिशन कुछ मिले ही नहीं, और शरीर में जाके सड़न करके शरीर को और बीमार पाड़े। ठीक है, तो ये कुकर वाली सब्जी मत खाइए। आप कुकर में दूसरी चीज बना सकते हो, जो वजन में भारी चीज है, पानी में डालो और नीचे बैठ जाए, ऐसी चीज आप कुकर में पकाओ। वो शक्ति वाली है और शक्ति वाली ही रहेगी और आसानी से पाचन हो जाएगी। वो उसको लिए सही है कुकर, लेकिन सब्जी के लिए कुकर नहीं है। ठीक है, आप आलू पकाओ चलेगा। हाँ, आप वजन वाली अनाज है, हाँ, दालें है, वो पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल करो, लेकिन किसी सब्जी को पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल मत करो। हमारी निःशुल्क शिविर चालू हो चुकी है। 21 तारीख को अब अहमदाबाद में होगी और 28 तारीख को गांधीनगर। अब हमारी जो स्पिरुलिना की जो फ्री गिफ्ट देते थे, वो गिफ्ट अब शिविर में आने वाले लोगों के लिए ही मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी ने हमको 3000 लोगों के लिए बोला था, उसका अब टारगेट पूरा होने आया है। तो जो लोग शिविर में अटेंड करेंगे, फर्स्ट टाइम आएंगे और फैमिली में एक ही स्पिरुलिना की बोतल उनको गिफ्ट में मिलेगी। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और रेगुलर जो लोग शिविर में नहीं आ सकते, वो हमारे 4 से 6, हमारे अहमदाबाद सेंटर पे 4 से 6, दोपहर 4 से 6 के 2 घंटे का फ्री सेमिनार होता है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसमें अब स्पिरुलिना आपको फ्री नहीं मिलेगी, पहले हम देते थे, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रहेगा। तो आहार का इंजीनियरिंग आपको खास ध्यान रखना है, छोटे बड़े सबके लिए, बीमार नहीं बीमार है सबके लिए, ये कुदरत के नियमों ही है। योगाहार मतलब कुदरत का कानून, कुदरत के नियमों को ही हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। योगाहार की किट है, जिसमें आपकी शरीर की सफाई के लिए उपयोगी चीजें और शरीर को सही खुराक की उपयोगी चीजें और मुंह में पानी सलाइवा के लिए काम की चीजें सब इकट्ठा करके हमने किट बनाई है। वो आप हमारे पास मंगवा सकते हो व्हाट्सएप करके। हमारी योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप मंगवा के पढ़ सकते हो। इसमें डिटेल में किसी को गिफ्ट देने लायक भी चीजें हैं। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप ध्यान में रखिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और ये लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो इसमें थोड़ा करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।